नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी पर विपक्ष, पवार समेत दूसरे दलों के कई नेताओं ने दिया साथ। किसानों के समर्थन में लखीमपुर खीरी जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर हिरासत में रखे जाने के खिलाफ कांग्रेस ही नहीं तमाम विपक्षी दलों ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हमला बोला है। विपक्षी ने लखीमपुर खीरी में किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदने के मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्री के बेटे की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अजय कुमार मिश्रा किसानों की हत्या के दोषियों को बचा रहे हैं। कांग्रेस नेता पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि प्रियंका की गिरफ्तारी पूरी तरह गैर कानूनी है। इससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शासन नहीं रहा। पुलिस केवल मुख्यमंत्री के आदेश का पालन कर रही है। उन्होंने रात के अंधेरे में पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा प्रियंका की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई है वे उपहास के लायक है। ममता बनर्जी समेत तीनों टीएमसी विधायक 7 अक्टूबर को लेंगे शपथ। उपचुनाव मिली थी धमाकेदार जीत। पश्चिमी बंगाल उपचुनाव में हाल ही में धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 7 अक्टूबर को विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। ममता बनर्जी के साथ साथ 2 अन्य विधायक भी उसी दिन शपथ ग्रहण करेंगे। मंगलवार को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक अधिसूचना जारी कर ये घोषणा की। ममता बनर्जी और अन्य 2 विधायकों को संविधान की धारा 188 के तहत शपथ दिलाई जाएगी। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से शानदार जीत दर्ज की है। ममता के अलावा अन्य 2 टीएमसी विधायक जाकिर हुसैन जंगीपुर से और अमीरुल इस्लाम शमशेरगंज सीट से जीत दर्ज कर विधायक बने हैं। ये दोनों भी गुरुवार को शपथ ग्रहण करेंगे। यूपी के 1 करोड़ स्टूडेंट को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार। योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। जाने अन्य फैसले। जी हां, आपको बता दें कि युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार उन्हें स्मार्टफोन और टैबलेट निःशुल्क देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से 1 करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगी। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, प्रस्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल, नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवाओं और छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर सेवारत व व्यवसायरत हो सकेंगे। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। शाहरुख खान से मिलते ही जेल में रो पड़े आर्यन खान। मैकडॉवेल का खाना लेकर पहुंची थी गौरी खान।
जी हां, आपको बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था और तब से आर्यन खान जेल में है। आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाकर 7 तारीख तक कर दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान ने जेल में आर्यन खान से मिलने के लिए एनसीबी से परमिशन ली। जेल में पिता से मिलते ही आर्यन रो पड़े। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट की माने तो जेल में आर्यन खान को कोई भी खास ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आर्यन खान के लिए गौरी खान हड़बड़ाहट में पास के ही मैकडॉवेल से खाना लेकर पहुंची, लेकिन सिक्योरिटी का हवाला देते हुए गौरी खान को आर्यन को ये खाना देने भी परमिशन नहीं मिली। हालांकि आर्यन को जेल का खाना नहीं दिया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की माने तो आर्यन खान को पास के ही एक ढाबे की पूरी सब्जी और दाल चावल मंगाया गया था और उन्हें खाने में वही दिया गया। पहले दिन हिरासत में भी पूछताछ में देरी होने के बाद आर्यन को बिरयानी खिलाई गई। इससे पहले एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने साफ किया था कि शाहरुख खान से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है और वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनकी टीम सारा काम कानून के दायरे में रहकर ही कर रही है। आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को मुंबई की एक रेव पार्टी में ड्रग्स लेने के आरोप में शनिवार को हिरासत में लिया गया था। 12-14 घंटों की पूछताछ के बाद इन तीनों को ही 10 और लोगों के साथ रविवार को एनडीपीसी के सेक्शन 27 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 महीने से भूख हड़ताल पर शिक्षक संगठन 7वें वेतन आयोग लागू करने की कर रहे मांग। जी हां, आपको बता दें कि चुनावी साल में ज्यादातर संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। आंदोलनकारियों को यह उम्मीद है कि सरकार चुनावी सौगात देते हुए उनकी मांगे पूरी कर लेगी। इसी क्रम में पिछले 1 महीने से 196 कॉलेजों के प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के मेन गेस्ट हाउस के सामने भूख हड़ताल पर हैं। उनकी मांगे हैं कि 7वें वेतनमान को पंजाब के प्रोफेसर और शिक्षकों के लिए पंजाब सरकार के द्वारा लागू किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार द्वारा 2016 से लागू किए गए वेतनमान को पंजाब सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। आनंद गिरी सहित तीनों आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई। जी हां, आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेन गिरी की मौत के मामले में आरोपी आनंद गिरी की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मामले में आरोपी आधा तिवारी और संदीप तिवारी की भी न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है। बता दें, मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के बाद सीजेएम कोर्ट में आरोपियों को लेकर सुनवाई हुई। हालांकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आनंद गिरी और आधा तिवारी की पेशी नहीं हो सकी। कोर्ट में सीबीआई के अधिकारियों और आनंद गिरी के वकील मौजूद रहे। सीजेएम कोर्ट में आधे घंटे हुए बहस के बाद कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। अब 18 अक्टूबर को आनंद गिरी और आधा प्रसाद तिवारी की पेशी होगी। सीबीआई ने 4 अक्टूबर को 7 दिन की कस्टडी रिमांड पूरी होने पर आनंद गिरी को नैनी सेंट्रल जेल में भेजा था। आनंद गिरी के वकील विजय त्रिवेदी ने सीजेएम कोर्ट में उनका पक्ष रखा। एनसीबी पर लगे बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप। रीजनल डायरेक्टर बोले, हमारा एजेंडा ड्रग्स को खत्म करना है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाली एनसीबी एक बार फिर से सुर्खियों में है। एनसीबी पर लगातार बॉलीवुड को टारगेट करने के आरोप लगते रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत एनसीबी में एक के बाद एक कई बॉलीवुड हस्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद एनसीबी पर टारगेट करने का आरोप लगातार था। अब एनसीबी की ओर से इन आरोपों पर सफाई आई है। कार्डेलिया क्रूज कंपनी के गोवा आने वाले जहाज पर शनिवार की छापेमारी के दौरान आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिलने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी और बाद में 3 दिन की हिरासत पर सवाल उठाए गए हैं। बाकी 2 आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के पास से एनसीबी ने 11 ग्राम
चरस बरामद हुआ था। पिछले साल सितंबर से एनसीबी ने नारकोटिक्स, ड्रग्स, एडेंट्स, माइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम के तहत 114 मामले दर्ज किए हैं और 300 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 34 विदेशी और बॉलीवुड के कुछ नाम शामिल हैं। शरद पवार ने लखीमपुर घटना की तुलना जलियांवाला बाग कांड से की। कहा, बीजेपी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जी हां, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पूरे देश की सियासत में इस वक्त भूचाल है। विपक्ष के नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को आड़े हाथ लेने शुरू कर दिया है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने लखीमपुर की घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानों के हत्याकांड के लिए केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार जिम्मेदार है। शरद पवार ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस पूरी घटना पर प्रधानमंत्री का चुप्पी साधे रखना भी हैरान कर देने वाला है। शरद पवार ने कहा कि लखीमपुर में जिस तरह बीजेपी सरकार के काफिले ने किसानों को मार डाला, वो इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। बीजेपी को किसानों के असंतोष का सामना करना पड़ेगा। पवार ने आगे कहा कि जिस तरह से यूपी से किसानों पर हमले हो रहे हैं, वो बीजेपी की नीयति को दर्शाते हैं। शरद पवार ने इस दौरान लखीमपुर की घटना की जांच की मांग भी की, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीशों की एक समिति कर रही है। फ्री बिजली के बाद पंजाब में आपका एक और बड़ा दाव, रोजगार को लेकर बनाई ये प्लानिंग। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पंजाब की सियासी गलियारों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सभी सियासी पार्टी अपने लोक लुभावने वादे से सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। इसी कड़ी में लुधियाना में आम आदमी पार्टी विधानसभा उत्तरी के ब्लॉक और वार्ड अध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से किए जाने वाले जनहित के कार्यों की दी गई गारंटी को घर घर तक पहुंचाने के लिए कहा गया। इसकी जिम्मेदारी संगठन के विधानसभा ब्लॉक और वार्ड स्तर पर कार्यरत अध्यक्षों को सौंपी गई। सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जाने वाले कार्यों की जानकारी हर घर में पहुंचाएंगे। तारापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव, पप्पू यादव को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने दिया ऑफर। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में फूट नजर आने लगी है। एक तरफ जहां राजद ने इन दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया है, वहीं कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी उतारने की मूड में नजर आ रही है। इसी क्रम में जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी ने तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए हैं और बिहार में पप्पू यादव लालू यादव के बाद यादवों के दूसरे सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। कांग्रेस उनके संपर्क में है, लेकिन शर्त यह है कि पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर ही तारापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना तय कर ले। कोवैक्सीन को अगले सप्ताह मिल सकती है WHO से मान्यता, डेटा की समीक्षा कर रहे हैं एक्सपर्ट। जी हां, आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंगलवार को कहा कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल पर अंतिम निर्णय अगले सप्ताह लिया जाएगा। संगठन ने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक स्वतंत्र समूह इस वैक्सीन के जोखिम और लाभों का मूल्यांकन करेगा। उसके बाद ही की वैक्सीन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। एक ट्वीट के माध्यम से WHO ने कहा कि अगले सप्ताह स्वास्थ्य विशेषज्ञ और एक स्वतंत्र समूह वैक्सीन के हानि लाभों का मूल्यांकन करेगा। उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की सूची में डाला जाए या नहीं। आप जानते हैं सराफा बाजार में सोने के दाम में 150 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 46,492 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा,
चांदी की कीमत में 175 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे चांदी की कीमत 60,838 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अब जानते हैं मौसम का हाल। इन राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। जाने आज यूपी बिहार में कैसा रहेगा मौसम। चक्रवाती तूफान गुलाब और शाहीन का असर अब भी कई राज्यों में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग जहां मानसून की विदाई की बात कर रहा है, वहीं कई राज्यों में भारी बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। तमिलनाडु तट के पास दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। एक निम्न दबाव की रेखा इस कम दबाव के क्षेत्र से पूर्वी झारखंड में उत्तरी उड़ीसा तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से देश के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी के मुताबिक 7 अक्टूबर तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश और कई जिलों में हल्की व मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। कम दबाव के चलते ऐसा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु अगले 5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में 4-6 अक्टूबर तक भारी बारिश होगी। वहीं गोवा, दक्षिण कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में 4 से 8 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। स्काईमेट वेदर की माने तो 6 अक्टूबर से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होती जा रही है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।